कई बार क्या होता है, जो बोल होते हैं ना वो इधर उधर फंस जाते हैं, ध्यान से देखो। हम क्या है 4-5 मिनट में क्लास स्टार्ट करेंगे, तब तक वो भाई भी जुट जाए। मेरी तरफ से तो वो तब तक मेरी स्क्रीन है वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो मैंने मेरी स्क्रीन है वो भी शेयर कर दिया आपको। तो मेरी स्क्रीन है वो दिख रही है आपको? जी सर, दिख रही है। तो चलो, हमने जो क्लास एंड की थी वैसे हम वापस स्टार्ट करेंगे। और मैं यहाँ से सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। सॉरी, म्यूट। तो म्यूट आल। तो मैंने यहाँ से मेल म्यूट कर दिया है। और अब हम क्लास है वो स्टार्ट करेंगे वापस वहीं से जब हमने एंड की थी। तब तक हम 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, हमारे भाई हैं वो जुड़ जाए लिंक से। तो चलो, हम क्लास है वो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो क्लास एंड हुई थी वो कहाँ पर हुई थी कि हम फाइल डाउनलोड कहाँ से करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि आपको गूगल क्रोम में जाना है। और आपका मान लो कोई सा भी सेट हो A to Z। तो आप यहाँ पर हम जब आप टाइप करोगे, जैसे मेरा मान लो Vivo V20 फ्लैश फाइल। तो Vivo V20, ये देखो V20 की आ गई है फाइल। इसी तरह आप और भी मॉडल सेलेक्ट करोगे तो आपके यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद में आप इसके अंदर जाओगे और इसको ओपन करने के बाद में आपको यहाँ से देखो मिरर फ्री। इससे आप क्या है ओपन करोगे ना, तो आपकी यहाँ से डाउनलोडिंग स्टार्ट होने लगेगी। ये देखो 7 GB की फाइल है। तो इसी तरह आप क्या, इसके बाद में ये फाइल डाउनलोड होने के बाद में आप क्या करोगे, एक्सट्रैक्ट है। यानी फाइल के अंदर फाइलें होती है बहुत सारी। उनमें से आपको एक फाइल है जो मीडिया टेक में स्केटर फाइल सेलेक्ट करते हैं, रेक प्रोग्राम क्वालकॉम में सेलेक्ट करते हैं। तो चलो, हम हमारा जो मीडिया टेक में टैब में जाते हैं। तो आप, मैंने आपको बताया कि आपको जाना है। यदि आपका सेट मीडिया टेक का है और फ्लैश करना है तो आपको फ्लैशिंग की टैब में जाना है। फ्लैशिंग की टैब में जाने के बाद में आपको यहाँ से लोड स्केटर, यानी आपको यहाँ से फाइल है जो लोड स्केटर लेनी है। तो आप, मैंने आपको बताया था कि मीडिया टेक में हमेशा फ्लैशिंग के करने के लिए स्केटर फाइल को लोड करते हैं। तो यहाँ से मैंने लोड स्केटर कर दिया। इसके बाद में जैसे मेरी फाइल लोकल डिस्क डी में है, जो भी आपकी फाइल है डाउनलोड हुई है वो आपके हिसाब से है, आपने कहाँ पर डाउनलोड की है। तो अब जैसे मैं आरामक, तो अब देखो फाइल के अंदर फाइल बहुत सारी वर्जन इन्फो सीक्वेंस। अब आपको इमेज में जाना है। इमेज में भी देखो आपको बहुत सारी फाइलें मिलेंगी। आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना।
आपको दिमाग में रखना है कि मीडिया टेक में स्केटर फाइल लेते हैं। तो आपको कहीं पर भी स्केटर फाइल दिख जाए तो उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। तो ये देखो MT 6768 लास्ट में देखो एंड्रॉइड स्केटर, इस पर मैंने डबल क्लिक कर दिया। तो आपकी ये क्या है, यहाँ से फाइल है वो लोड हो चुकी है और यहाँ से आपको सभी को टिक कर देना है। ये देखो मैंने यहाँ से पार्टीशन फाइल को सभी को टिक कर दिया है। टिक करने के बाद में क्या है, आपका यहाँ से सेट को फ्लैश करना है। फ्लैशिंग करने के बाद में आपको क्या है, आपका सेट है वो कनेक्ट कराना है प्लस माइनस को प्रेस करके। तो आपकी यहाँ से क्या फ्लैशिंग स्टार्ट होने लगेगी और तब तक कंप्लीट नहीं हो आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है। इसके बाद में यदि आपका सेट फ्लैशिंग नहीं ले तो आपको समझ जाना है कि या मेरे सेट की जो EMC खराब हो चुकी है, तो इस पर क्या EMC का काम होगा। तो आपका फ्लैशिंग नहीं हो तो आपको यहाँ से समझ लेना है। तो या आपका सेट पूरा फ्लैश होगा या आपका जो सेट है आप फ्लैशिंग नहीं ले कोई एरर दे तो आपको समझ जाना है कि इसकी हेल्थ खराब हो गई है, इसकी EMC है पर काम होगा। तो हमें क्या है EMC पे काम है वो करना पड़ेगा। तो फ्लैशिंग आपके लिए सिंपल है। तो मैं आपको वापस एक बार बता देता हूँ, आप अपने नोटपैड पे लिख लेना। तो यहाँ से देखो आपको मैंने बताया था कि एम टी के वन क्लिक का मतलब आपको यहाँ से कुछ भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है और यहाँ से सीधा आपका जैसे मान लो MI6 आ गया तो यहाँ से रिसेट MI अकाउंट, रिसेट FRP, तो आपको यहाँ तीनों को क्लिक करके यहाँ एक्टिवेट कर देना। तो आपकी क्या है यहाँ से जो भी है आपका FRP, पिन, पैटर्न, पासवर्ड, FRP, MI अकाउंट सारे रिमूव हो जाएंगे। तो सिंपली है। इसके बाद में आप यदि यहाँ से करना चाहो, यानी कभी कभी आपकी जो MT के वन क्लिक से नहीं होता है तो आपकी क्या है अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कैसे होगी। यहाँ से कोई भी मॉडल ले लिया, जैसे यहाँ पर आपको देखो बहुत सारे मॉडल दिख रहे हैं, वीवो के, Xiaomi, टेक्नो। तो आपको यहाँ से Xiaomi का मतलब एम आई में जाने के बाद में आपको यहाँ से देखो सिंपली 6A लेना है। तो ये 6A ले लिया और यहाँ से आपको क्या है टूल्स एंड एफआरपी में फॉर्मेट एफर्ट, आपको हमेशा क्या करना है फॉर्मेट एफर्ट। अगर आप इसके अलावा इरेज एफर्ट ये करते हो तो आपके क्या IMEI उठ सकते हैं, तो आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो आपको क्या करना है फॉर्मेट एफर्ट करना है हमेशा। अगर आपके सेट में DL इमेज एरर फिक्स आ जाए एरर, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको प्लस माइनस दबा के केवल डाल लेना है, तो वो आपका एरर फिक्स हो जाएगा। क्योंकि आप जब सेट अनलॉकिंग होता है तो आपके सेट पर कभी कभी एरर आता है। तो आपको क्या हमेशा फॉर्मेट आपका सही करना है और यहाँ से ये डू, तो यहाँ से आपकी क्या है अनलॉकिंग स्टार्ट होने लगेगी। और ये है FRP और ये है रीड इन्फो। और यहाँ से देखो MI अकाउंट रिसेट, यानी MI का अकाउंट यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। या ओप्पो रिसेट लॉक, यानी ओप्पो का खुद का रिसेट लॉक वीवो। इसके बाद में ये जो ओप्पो अनलॉक बेटा ये कुछ भी नहीं, आपको इन सभी पे फोकस नहीं देना है क्योंकि ये हमारा लिए कोई भी काम नहीं है। इसके बाद में हमारा जो है फ्लैशिंग, मैंने बताया कि फ्लैशिंग में आपको हमेशा स्केटर फाइल लेना है। स्केटर फाइल है वो कहाँ से लोड करोगे, तो लोड स्केटर में जाने के बाद जहाँ कहीं भी आपकी फाइल आपने डाउनलोड की थी, एक्सट्रैक्ट की थी, तो आप वहां से फाइल को उठा लेना है। तो इतना होने के बाद में अब हम है क्वालकॉम, यानी क्यूसी फाइल। क्वालकॉम में हम जो फाइल है वो कहाँ से लेते हैं, अनलॉकिंग है वो कहाँ से लेते हैं, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ से देखो मेरा क्यूसी फाइल, मैंने इसको ओपन कर दिया। ये यूएमटी क्यूसी फाइल, यानी इसमें क्वालकॉम के सेट आएंगे, क्वालकॉम CPU, उस पर हमारा वर्किंग होगा। तो आप मेरा मिस मैच है तो मैं मेरा यूएमटी कार्ड है एक बार निकाल के वापस डालता हूँ। तो मैंने यूएमटी निकाल दिया। आपका जब भी ये एरर आ जाए तो आपको समझ लेना है कि आपका यूएमटी है कनेक्ट नहीं हुआ है। तो मैं एक बार मेरा यूएमटी कार्ड निकाल के वापस डालता हूँ।
ये देखो ओपन हो गया था। ये देखो आपको जब QC5 9.3 का ये लेटेस्ट आ गया है। अब देखो आपको सबसे पहले क्या है, रीड एंड टूल्स में जाना है। सबसे पहले आपको कौन सी टैब में जाना है, रीड एंड टूल्स। तो आप यहाँ से रीड एंड टूल्स में गए। इसके बाद में यहाँ से आएगा आपका ब्रांड, यानी आपका जो कंपनी है वो कौन सा है। तो मैंने यहाँ से मेरा ब्रांड है जैसे MI का ले लिया। अब MI का लेने के बाद में इसमें देखो आपको इतने सारे सेट है वो सपोर्टेड है, ये आपको दिख रहे हैं। इनमें से आपका कोई भी सेट आ जाएगा तो इससे हो जाएगा। ये देखो यहाँ से देखो मैं आपको नोट MI 10 लाइट 10T 10T प्रो 11 लाइट 5G अल्ट्रा MI 3 4A 5A 6A 7A 8 लाइट 8 2 MI मैक्स 3 पोको F1 F2। तो ये क्या है, इतने सेट सपोर्टेड हैं। और ये क्या है, क्वालकॉम CPU के है। तो जैसे मेरा Redmi Note 9 Pro आ गया, तो मैंने यहाँ से Redmi Note 9 Pro ले लिया। अब मेरे सेट में रेडमी में Xiaomi अकाउंट आ गया और लॉक आ गया, पिन पैटर्न पासवर्ड। इसके बाद में FRP आ गई। तो वो हम कहाँ से हटाएंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ से ब्रांड लेना है। उसके बाद में आप है Redmi Note 9 Pro आपका जो भी सेट हो। इसके बाद में आपको सबसे पहले करना है ऊपर वाला जो लॉक होता है उसको। यहाँ पर देखो आपको यहाँ दिख रहा होगा ब्रांड एंड मॉडल के ठीक नीचे फॉर्मेट एंड रीसेट। तो आपको इसका जो तीर का निशान है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, फॉर्मेट एप्पस। तो आपको ये फॉर्मेट चीफ चूज फॉर्मेट ये कुछ भी नहीं है, उनका कुछ भी काम नहीं है। ये आपके IMEI नंबर है जो डल कर सकते हैं। IMEI नंबर क्या है वो उड़ा सकते हैं। तो आपको इन पर कुछ भी काम नहीं लेना है, क्योंकि मैंने पहले काम किया था। तो क्या है मेरा IMEI उड़ गया था। तो आपको क्या है, जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको काम पे फोकस करना है, उसी तरीके से काम करना है। तो आपको यहाँ से फॉर्मेट एफर्ट्स करना है। फॉर्मेट एफर्ट्स करने के बाद में एक्सिक्यूट इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका सेट है वो पोर्ट बनाया होगा EDL में। मैंने आपको बताया था कि MI के जितने भी सेट आते हैं लगभग वो EDL में ही पोर्ट बनाते हैं। EDL का मतलब उनके दो शॉर्ट पॉइंट करने पड़ते हैं। उसके बाद में आपका क्वालकॉम 9008 का पोर्ट बनाता है। तो वो यहाँ से सेट कनेक्ट होने के बाद में आपका यहाँ अनलॉकिंग स्टार्ट होने लगेगा। तो आपका इतना काम, यानी ये ऊपर वाला लॉक हो गया, पिन पैटर्न पासवर्ड। इतना रिमूव होने के बाद में आपका रहेगा कि रिसेट FRP, यस या नो। तो अगर आपके सेट में FRP लगी है तो आप हटा दो, यदि नहीं है तो भी आप यस कर दो। तो आपको यहाँ से यस करना है। ये इतना काम होने के बाद में ये ऑटोमेटिक ले लेगा। और मीडिया टेक में क्या है, हमें रिसेट FRP पे क्लिक करना पड़ता है। जैसे मैं इसको स्टॉप करता हूँ। इसमें देखो फॉर्मेट एफएस के अंदर ही दिया होगा। ये देखो रिसेट FRP को भी दिया हुआ है क्लिक। तो आपके सेट में रिसेट FRP यानी MI सॉरी गूगल अकाउंट लगा हुआ है। तो यहाँ से आप क्या है, गूगल अकाउंट एक्सिक्यूट किया और आपका क्या है वो गूगल अकाउंट रिमूव हो गया। अगर दोनों लोग हैं तो दोनों आप यहाँ से रिमूव कर। इसके बाद में आप जो Xiaomi का जो स्पेशल MI अकाउंट होता है वो कहाँ से रिमूव करोगे। तो जो भाई होते हैं उनके लिए जो MI अकाउंट है वो हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि जब हम मोबाइल को फॉर्मेट करते हैं या रिकवरी मोड में वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं तो MI का अकाउंट नहीं हटता है। और सभी Vivo Oppo Samsung में आप जब भी रिकवरी मोड में लेके वाइप डाटा करोगे तो इसका क्या है, वो अकाउंट हट जाएगा, लेकिन MI अकाउंट कभी नहीं हटता है। तो इसके लिए आपको क्या कैसे करना पड़ेगा, EDL में इस सेट को कनेक्ट करना है। इसके बाद में आपको आना है Xiaomi स्पेशल की टैब में आने के बाद में ये देखो आपको रिसेट MI अकाउंट न्यू करना है हमेशा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका सेट है वो कनेक्ट रहेगा। तो आप EDL में आप पहले ही पोर्ट बना लेना, क्योंकि मीडियाटेक का जो पोर्ट होता है वो 2 सेकंड रहता है। और क्वालकॉम का जो EDL में पूरे
टाइम रहता है। जैसे हम जब तक सेट को डिस्कनेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपका क्या है वो ईडीएल में पोर्ट बना ही रहता है। तो आप इसके बाद में आपको ईडीएल में आपको मैंने बता दिया कि एमआई के सेट को ईडीएल में कनेक्ट करने हैं, और ईडीएल पॉइंट में मैंने आपको कल बताए थे। तो अब आप मैंने यहाँ से सिंपली बता दिया कि अगर आपका पिन पैटर्न पासवर्ड एफआरपी हो तो आप कहाँ से रिमूव करोगे, और जो Xiaomi स्पेशल में हमारा एमआई अकाउंट है वो हटाते हैं, तो आप नोटपैड बना लो। इसके बाद में हम रीड इन्फो भी ले सकते हैं। रीड इन्फो का मतलब हमारे सेट का पूरा इन्फो आ जाएगा, बायोडाटा। तो हमेशा हमें क्या है, हमारे सेट का रीड इन्फो लिख के रखना है। रीड इन्फो का मतलब सेट का पूरा बायोडाटा आ जाएगा, और आपको कुछ भी टैब पे ध्यान नहीं देना है। अब हमारा आता है फ्लैशिंग मैन। फ्लैश कैसे करेंगे? तो मैंने आपको बताया था कि सेम सॉरी एमआई के जो जितने भी सेट आते हैं, एमआई के उसमें क्वालकॉम सीपीयू रहता है, और हम क्वालकॉम सीपीयू को फ्लैश करने के लिए रे प्रोग्राम 0 फाइल सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ से देखो, एक प्रोग्राम है, एक पेज है। तो यहाँ से आप जैसे ये थ्री डॉट आपको दिख रहा होगा, थ्री डॉट, इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में जैसे मैंने पहले कोई फाइल डाउनलोड की थी डाउनलोड में, और ये देखो MI5 है, मैंने इसको पहले ही एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो मैं इसके फाइल को डबल क्लिक करता हूँ। डले डबल क्लिक करने के बाद में आपको जाना है फर्मवेयर। फर्मवेयर में जाने के बाद में आपको जाना है इमेज में। क्या फाइल के अंदर बहुत सारी फाइलें होती है, तो उसके बाद में आपको फाइल मैंने बताया था रे प्रोग्राम 0। ये देखो, मैंने जब रे प्रोग्राम 0 फाइल ली ना, उसी के साथ में ये पेज XML फाइल भी आ गई। तो इसको आपको क्या है, ये जब हम रे प्रोग्राम 0 फाइल लेंगे ना, तो ये पेज XML फाइल है वो अपने आप आ जाएगी। तो इसके बाद में आपको यहाँ से जैसे आपका सेट प्लेस करना है, यहाँ से देखो आप रिसेट एफआरपी पे क्लिक कर देना, एमआई अकाउंट पे क्लिक कर देना, और यहाँ से फ्लैशिंग कर देना। तो आपको क्या है, वापस Xiaomi स्पेशल में जाके एमआई अकाउंट नहीं हटाना पड़ेगा। इसके बाद में आपका जब सेट ईडीएल में कनेक्ट होगा, तो यहाँ से आपका सेट है वो क्वालकॉम का पोर्ट बनाया होगा, और यहाँ से आपकी क्या फ्लैशिंग स्टार्ट होने लगेगी। यहाँ पे आपको दिखाएगा कि क्वालकॉम पोर्ट ओके। इसमें क्या है, ये जब रेड रेड दिखाई दे रहा है तो आपका जब सेट कनेक्ट हो गया, यहाँ पर ब्लू कलर का आएगा। तो आपका क्या सेट कनेक्ट हो जाएगा, और आपका क्या है फ्लैशिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना हो गया। तो अब आपको मैंने बता दिया कि हम क्वालकॉम के जब सेट आ जाए सीपीयू, क्वालकॉम सीपीयू में, तो हम कैसे काम करते हैं। तो रीड एंड टूल्स में जाएंगे, यहाँ से मैं स्टॉप कर देता हूँ। तो रीड टूल्स में एक बार मैं सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। तो आप जब हमारे आपके सेट की क्वालकॉम सीपीयू के आ जाएंगे, तो आपको रीड एंड टूल्स में आना है, और यहाँ से Xiaomi, जैसे मान लो मैंने और भी सेट कोई वीवो का ले लिया, जरूरी थोड़ी है एमआई में क्वालकॉम सीपीयू आई, वीवो में भी आ सकता है, ओप्पो में भी आ सकता है। तो यहाँ से मैंने वीवो का ले लिया। अब वीवो का जैसे V11 प्रो। अब ये क्या है, वीवो V11 प्रो। अगर आपका सेट प्लस माइनस से बनाता तो ठीक है, नहीं फिर आपका क्या है ईटीएल से पोर्ट बनाएगा। अब जैसे आपको पोर्ट चेक करना है, आपके पास में V11 प्रो आ गया, तो सबसे पहले आपको क्या ईटीएल, सबसे पहले आपको सेट को प्लस माइनस प्रेस करके कनेक्ट करना है। अगर आपका सेट कनेक्ट नहीं हो तो आपको समझ लेना कि ये ईटीएल से ही होगा। तो V11 प्रो ईटीएल पॉइंट, मैंने यहाँ पे ईटीएल पॉइंट सेलेक्ट किया, तो इसमें ये दिखा रहा है। ये देखो आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम कर देता हूँ एक बार, और दूसरा फोटो दिखाइए। ये देखो, तो ये मैंने V11 प्रो की ईटीएल है, इनको आपको शॉर्ट करने पड़ेंगे, और तब आपका क्या है वो ईटीएल 9008 का पोर्ट बनाएगा, और जो भी आपका अनलॉकिंग का काम है, फ्लैशिंग का काम है, वो होगा। तो आप सिंपली कोई सा भी सेट आ जाए, तो उसके क्या है क्वालकॉम के, तो आपको सबसे पहले ईटीएल पॉइंट को चेक करना है और सेट को कनेक्ट कराना है। उसके बाद में आप
जो भी काम है अनलॉकिंग का फ्लैशिंग का वो कर पाओगे। नहीं तो चलो। तो अब आपके पास में कोई भी क्वालकॉम का सेट आ जाए तो आप ईडीएल पॉइंट है वो चेक करके ईडीएल कर सकते हो। तो ये इतना हमारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं, एक हमारा टूल है अल्टीमेट टूल, यानी योमटी का एमटी के दूसरा सेटअप। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो मैं आपको एक बात जो क्यूसी फाइल, इसका वापस आपको मैं डीपली नॉलेज दे देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। तो आपको रीडेट टूल्स में आना है। इसके बाद में आपको ब्रांड लेना है एंड मॉडल लेना है। अगर आपके पास में ये दोनों, मान लो V11 प्रो आपका सपोर्टेड नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको ईडीएल पॉइंट आपने चेक कर लिए, तो आपको ये जनेश क्वालकॉम इतना कर दिया, आपको यहाँ से कुछ भी मॉडल सेलेक्ट नहीं करना है और कुछ भी जो ब्रांड है वो सिलेक्ट नहीं करना है। तो सीधा आपका जैसे रीसेट FRP का काम है या लॉक का काम है तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर यहाँ से आपका काम नहीं होता है तो आप समझ लेना कि सेट है वो सपोर्टेड नहीं है, कोई दूसरे टूल से होंगे या अनलॉक टूल से होंगे। या अगर आपके पास में अनलॉक टूल या यूम किस दोनों से नहीं होंगे तो फिर आपको समझ लेना है कि ऑनलाइन होगा। तो हमारा जो काम है अनलॉकिंग का फ्लैशिंग का वो 85% है इन्हीं टूलों से हो जाता है। तो क्योंकि टूल का नॉलेज होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि यह सेट सपोर्टेड है या नहीं। बाकी आप इसमें चेक कर सकते हो। बाकी आप जब काम करोगे उसके हिसाब से आपको एक्सपीरियंस आएगा। तो अब इतना हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें फ्लैशिंग कैसे करेंगे। तो आपको फ्लैशिंग की टैब में आना है। यहाँ से ये थ्री डॉट पे क्लिक करना है और आपको क्या है, रे प्रोग्राम जीरो फाइल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हम हमारे अकाउंट है शामी स्पेशल में आते हैं एंड रिसेट हमारे अकाउंट में। ये एकदम सिंपल है। तो ये हो गया हमारा यूएमटी का क्यूसी फाइल का सेटअप, यानी क्वालकॉम का एंड मीडियाटेक। अब एक मीडियाटेक का होता है एम टी के ये सेकंड, यानी 2 नंबर यूएमटी MTK 2। तो आपको इसको ओपन करना है। तो ये हमारा जो है अभी ओपन होगा। ये देखो मेरा यहाँ से ओपन हो गया है। ये देखो ऊपर दिखा रहा है यूएमटी वर्जन 2 अल्टीमेट MTK 1.1, यानी ये मेरा दूसरा है। अब देखो आप यहाँ से ब्रांड मॉडल यहाँ से ले सकते हो, जैसे मोटरोला, G10। इसके बाद में जैसे फैक्ट्री रीसेट करना है तो यहाँ से आप ऊपर वाला लॉक हटा सकते हो। यह भी सेम उसी तरह है, लेकिन इसमें हम फ्लैशिंग करते हैं। फ्लैशिंग इसमें बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो हम यहाँ फ्लैशिंग में आते हैं। इसमें हम फ्लैशिंग कैसे लेते हैं, अब यहाँ पे दिख रहा है आपको फ्लैशिंग की टैब में आए तो SCA, इसका मतलब आपको यहाँ से क्या लेनी है, स्केटर फाइल। तो यहाँ आपको थ्री डॉट पे आना है। थ्री डॉट पे आने के बाद में जैसे मेरी सी ड्राइव में है और ये एंड्रॉयड स्केटर फाइल है, तो यहाँ से क्या है मेरी पार्टीशन, यहाँ से आपको सभी को राइट क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ से सभी को राइट कर देता हूँ। ये देखो, और यहाँ से आपको क्या है, राइट प्लेस कर देना है। ये सभी को टिक करने के बाद में क्या है, यहाँ से राइट प्लेस कर दोगे ना, तब आपका सेट को आपको कनेक्ट करना है अपने किसी से। तो आपकी क्या है, यहाँ से फ्लैशिंग स्टार्ट होने लगेगी। तो आपको इसको सभी को क्या है, टिक कर लेना है।
और इस टूल में कुछ नहीं है इसमें फ्लैश, बाकी सेम ही है जो हमारा जो MTK 5.1 था, लेकिन ये जो फ्लैशिंग के लिए अच्छा रहता है। और क्वालकॉम CPU के लिए MI के जितने भी सेट आते हैं फ्लैशिंग के लिए यूएमटी बेस्ट है। अब मैं आपको एक बताता हूँ कि कभी आपके यूएमटी कार्ड अपडेट का एरर आ जाए तो आप यूएमटी को अपडेट कैसे करोगे। तो आपको यूएमटी कार्ड मैनेजर, या आपके यूएमटी में कभी रिचार्ज खत्म हो जाए तो आप कैसे चेक करोगे इसके सीरियल नंबर। तो आपको यूएमटी कार्ड मैनेजर को एप्लीकेशन है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। यूएमटी कार्ड मैनेजर तो मेरे पीसी में पहले से इंस्टॉल होगा, देख लेता हूँ। तो मेरे पीसी में ये देखो पहले से है यूएमटी कार्ड मैनेजर। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसका कुछ काम नहीं है। जब आपका यूएमटी का जो रिचार्ज खत्म हो जाए या आपको सीरियल नंबर पता नहीं हो या यूएमटी को अपडेट करना हो, तब ये आपके लिए काम आएगा। मिसिंग स्मार्ट कार्ड, मैं मेरा यूएमटी डोंगल निकाल के वापस डालता हूँ। ये देखो, अब गेट कार्ड इन्फो, यानी इसका कार्ड का पूरा इन्फो आ जाएगा। तो ये देखो कार्ड कनेक्ट हो गया है। सीरियल नंबर जो भी हमारा डिलीट होता है, इसको हमें सीरियल नंबर को आगे भेजना पड़ता है। और ये देखो मेरा जो एक्टिवेशन है 21 जुलाई 2023 को खत्म होगा। ये देखो, ये सीरियल नंबर है, आपको कॉपी करके आगे डिलीट को भेज देना। अगर अब मैं यहाँ से मेरा कार्ड अकाउंट अपडेट है, यूएमटी को अपडेट कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ से यूएमटी अपडेट कर रहा हूँ। तो मेरा यूएमटी कार्ड कनेक्ट हो गया और यहाँ से अपडेटिंग हो रहा है। तो यहाँ से मेरा क्या है, अपडेट कार्ड काउंटर डन, यू कैन यूज कार्ड डाउन। तो आपका क्या है, यूएमटी का जो यूएमटी अपडेट हो चुका है और कार्ड अब यूज कर सकते हो। तो इसका कुछ काम नहीं है, ओनली ये आपको सीरियल नंबर बता सकता है कि गेट कार्ड इन्फो। और ये अपडेट यहाँ से आपके पास में जब भी कोई एरर आ जाए ना, यूएमटी डोंगल कनेक्ट नहीं हो, तो आपको एक बार अपडेट कार्ड कर लेना है। तो मैं बैक ले लेता हूँ। तो आज की हमारी क्लास है यूएमटी एंड क्यूसी फाइल पर थी, और मैं आपको आज हमारी क्लास है वो एंड होती है, और मैं आपको रिकॉर्डिंग वीडियो है आज वाली कल भेजूंगा और कल वाली आज भेजूंगा आपको ग्रुप में, अभी मैं सेंड कर दूंगा। और बाकी मैं वापस आपको कल, हमारी क्लास है वो 8 बजे से स्टार्ट होगी, और कल की हमारी जो क्लास रहेगी वो अनलॉक टूल के बारे में और यूएमटी के कुछ फंक्शन होते हैं और कौन कौन से जो टूल होते हैं, जो सेटअप होते हैं, जो वर्किंग के लिए होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। तो मैं अभी आपको सभी को कल वाले वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, और आज वाले है वो मैं आपको कल करूँगा।